लगा खून देख। यहाँ पर कोई नहीं आएगा बचाने। चल बचाओ मुझे। नहीं। अरे मान जा। अरे क्या हुआ भाई? अरे ये तो मर चुकी है। क्या? अरे अरे एम्बुलेंस को फोन करना पड़ेगा। नहीं यार, पुलिस पकड़ लेगी हमें। हाँ हाँ यार, अगर ये गलती से बच गई तो पुलिस को सब कुछ बता देगी। हाँ यार, अपनी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ भाई, किसी को पता चलने से पहले से दफना देते हाँ तुम हैं। सही कहते हो। चलो जल्दी करो। हाँ चलो चलो। सही है। हाँ चलो चलो, उठाओ इसे जल्दी। है चल चल। ए खड्डा खोदो यहाँ हाँ पे। यहीं पे। ए भाई, ये तो अभी जिंदा है। अगर ये जिंदा बच गई तो हम चारों की जिंदगी खतरे में आ जाएगी। ए, अगर हमने इसे जिंदा छोड़ दिया तो पुलिस हमें छोड़ेगी नहीं। अरे यार, क्या बकवास कर रहे हो? इसको दफना देते ना बस, फिर चलते हैं यहाँ से। चल चल। चलो गाड़ देते हैं। हाँ हाँ, चलो डाल दो। हाँ जल्दी करो वरना कोई देख लेगा। डालो। जल्दी करो यार, निकलते हैं यहाँ से। हो गया। हाँ। चलो यार यहाँ से चलते यार, हैं चलो, जल्दी। निकलते हैं यहाँ से। योर ऑनर, एक स्त्री की कोख से जन्म लेने वाला आदमी ही उस स्त्री का शोषण करता है। ऐसा ना हो इसके लिए हम कई सारे रूल्स बना रहे हैं। हाल ही में हमने एक ऐप भी बनाया है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। हम इसका इस्तेमाल क्राइम को खत्म करने के लिए भी कर सकते हैं। ओके। उसमें जीपीएस कॉलर ट्रैकर को अटैच करके कई अपराधों का खात्मा कर रहे हैं। लेकिन हम में भी कुछ लालची लोग हैं। उनके लिए चश्मों में, पेन में कैमरा फिट करके उनके अपराधों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए पैसों का भी इंतजाम कर रहे हैं। इस ब्रेन मेमोरी चिप के कारण ही दोषी किसी भी हाल में बच नहीं पाएंगे। योर ऑनर, योर ऑनर, इसे हम आसानी से लागू कर सकें, हम अपने डिपार्टमेंट की तरफ से इस बात की मांग रखते हैं। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, विद योर काइंड परमिशन। ओके। थैंक्स योर ऑनर। योर ऑनर, देश आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है ये तो नहीं पता है, लेकिन आज भी कुछ आदमियों ने औरतों की इज्जत करना बिल्कुल नहीं सीखी है। देवी माँ के जितने रूप होते हैं उतने ही रूप औरत के भी होते हैं। दीदी, बहन, बुआ, मामी, दादी माँ, नानी माँ या फिर माँ बनकर बेड में, फूड में, ऑफिस में अपना कर्तव्य पूरा करके पति को संभालकर, बच्चों को संभालकर निस्वार्थ रूप से संसार चलाने वाली इन औरतों पर ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है योर ऑनर? इज इट फेयर? नो, इट्स नॉट फेयर। इट्स नॉट फेयर योर ऑनर। इट्स नॉट फेयर। ये सब कुछ देखकर मेरा खून खौल उठता है योर ऑनर।
इसलिए मेरी बनाई हुई इस चिप को पैदा हुए हर किसी में अगर लगा देंगे तो अपराध करने से पहले हर व्यक्ति में डर पैदा होगा। तब कोई अन्याय, अपराध, गुनाह नहीं होगा योर ऑनर। अगर आप इसके लिए इजाजत दे देंगी तो हमारा देश एक आदर्श देश बनेगा। इसलिए इस चिप को हर इंसान में लगाने का एक कानून बनवाइए योर ऑनर। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज। हाँ योर ऑनर, स्वच्छता के नाम पे सफाई करना ही नहीं, देश में रेप ना हो ये भी ध्यान रखना है। ऑलरेडी कई गुनाहों के कारण देश पीछे रह चुका है। हर पल, हर क्षण, हर एक घड़ी, हर एक दिन लड़कियों पर अत्याचार हो रहे हैं योर ऑनर। 2015 से लेके अब तक दिल्ली में 75%, जयपुर में 21%, फरीदाबाद में 16% और मुंबई में 14%, ग्वालियर में 13%। ये सारे बलात्कार के आंकड़े योर ऑनर। इस साल अत्याचार के केसेस सिर्फ दिल्ली में ही 1893 है, मुंबई में 712 है, जयपुर में सिर्फ इसी साल 289 है, पुणे में 267, नागपुर में 167। 2012 के दिसंबर महीने में जो घटना घटी उस निर्भया केस के बाद अत्याचार रोकने की कोशिश करने पर भी औरतों पर अन्याय कम नहीं हुआ है योर ऑनर। कुछ कीजिए, मेहरबानी करके कुछ कीजिए योर ऑनर। एक नया कानून बनाइए योर ऑनर। योर ऑनर, सिर्फ मेरी बेटी के साथ नहीं बल्कि इस भारत देश में कई लड़कियों के साथ कई सारे अपराध होते हैं। हाल ही में केरला में एक हीरोइन के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। अहमदाबाद में डेंगू फीवर से पीड़ित एक लड़की का प्लेटलेट्स कम हो गया है ये कहकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 19 साल की लड़की स्वीपर चंद्रकांत और सो कॉल डॉक्टर रमेश चौहान, इन दोनों ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया। तमिलनाडु में सेलम डिस्ट्रिक्ट में 10वीं में पढ़ने वाली लड़की के साथ बेरहमी से उसके हाथ पैर बांधकर बलात्कार किया गया उसके साथ, और उसने शर्म के मारे लोगों के डर से लाचार होकर सुसाइड कर लिया। इतना ही नहीं योर ऑनर, हैदराबाद के तिरुमलागिरी में 9 साल की लड़की के साथ चॉकलेट खिलाता हूँ ऐसा कहकर उसे साथ ले गया और शराब पिलाकर बलात्कार करके बेरहमी से उसे मार डाला योर ऑनर उन राक्षसों ने। ऐसे निर्भया केसेस कई हैं, हमारी सोच से भी कई ज्यादा। मेरी बेटी के साथ जो अन्याय हुआ वो किसी और की बेटी के साथ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मेरे पति का बनाया हुआ इन्वेंशन, वो ब्रेन मेमोरी चिप, एक डेडली एविडेंस होना चाहिए। यस योर ऑनर, इस डिवाइस की मदद से पुलिस स्टेशन में, कोर्ट में अब कोई भी केसेस ज्यादा देर पेंडिंग नहीं रहेंगे। बस तभी के तभी पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। लड़कियों के साथ बलात्कार करना तो क्या, उनकी ओर नजर उठाकर देखने से भी उन्हें डर लगना चाहिए। यस योर ऑनर। सबसे पहले ब्रेन मेमोरी चिप का आविष्कार करने वाले मिस्टर एंथनी का हम सबके सामने अभिनंदन करते हैं। सीआई मधु महाकाले के कहने के मुताबिक जन्म लेते ही हर बच्चे के ब्रेन में ये चिप बैठा दिया जाए, ऐसा कानून बनाया जाए, ऐसी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को मैं सिफारिश भेज रही हूँ। कानून के मुताबिक इस गुनहगार को निर्भया कानून के तहत आईपीसी सेक्शन 376C, 201, 302 सेक्शन के तहत मुजरिम गिरिधर को फांसी की सजा सुनाई जा रही है। मम्मी। गौतम, गौतम, कन्यादान करके हम उसे तुम्हें सौंपना चाहते थे, पर वो मौका हमने खो दिया। आई एम सॉरी। तुम जैसे अच्छे इंसान को हम अपना दामाद नहीं बना सके, इस बात का हमें दुख है। जाने अनजाने में तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई, हो सके तो हमें माफ कर देना बेटा। जीजा जी, एक 6 साल का इंतजार करोगे क्या? वो क्यों? मुझसे शादी करने के लिए।
मैरी मैरी सर मैरी सर मैरी सर ये मेरी मैरी है सर प्लीज छोड़ दीजिए सर मैरी लेके जाओ उसे। मैरी मैरी इसने मारकर यहाँ पे दफनाया होगा। किसकी लाश उठाओ पता उसे। नहीं कौन संभालो। होगा? कुछ पता चला? किसने मारा होगा कुछ इसे? पता चला? कहाँ कौन की है? लड़की है? किसने मारा होगा इसे पता नहीं। इस लड़की का खून कर दिया। कौन होगा वो? अरे बेचारी किसने मारा होगा इस लड़की को? किसने देखो कितनी मासूम है। जरा भी दया नहीं आई ये किसी को मारने की। सर बताइए, ये उसी मैरी की लाश है जिसकी मिसिंग रिपोर्ट कुछ दिन पहले लिखाई गई थी? जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती हम कोई भी जानकारी नहीं दे सकते। आप लोग जा सकते हैं। चलिए जाइए, दूर जाइए। सर एक सवाल का जवाब दे दीजिए सर। क्या हो रहा है इस देश में औरत के साथ? औरत की सुरक्षा का कोई ख्याल ही नहीं। कितने भी कानून बने, कितने भी कठिन फैसले लिए गए हैं, हाँ, लेकिन औरत की रक्षा नहीं होती। उस लड़की के ऊपर अत्याचार हुआ है, हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते। तुमने क्या समझ के रखा है? हाँ, औरतों को क्या समझ के रखा है? अब हम चुप नहीं रहेंगे। औरतों का आधी रात को बाहर निकलना नहीं बल्कि आदमी को बाहर निकलने से रोकेंगे। सदियों से चली आ रही प्रथा को अब हम रोकेंगे, नहीं निकलने देंगे उन्हें। भारत की सारी महिलाएं एक साथ जुटेंगी। मैरी के परिवार को न्याय नहीं मिलता तब तक चुप नहीं बैठेंगे। मिसिंग केस में दर्ज हुआ मैरी का केस सारे शहर में हलचल मचा रहा है। 10 दिन से लापता होने वाली मैरी नाम की लड़की की लाश शहर के शिवालय में मिली है। कुछ दुष्टों ने उसे किडनैप किया और बेरहमी से मारकर उसके बाद उसे दफना दिया। आपको क्या लगता है, क्या ये सब बदला लेने के लिए किया गया है? ये बदले की भावना थी या नहीं, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही पता चलेगा। असल में जिस किसी ने भी इस काम को अंजाम दिया है उन्होंने बहुत ही घिनौना काम किया है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमें इंतजार करना होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। देखते हैं यहाँ पहुँची महिला संघ और मानवाधिकारी संघ कैसा कदम उठाने वाले हैं। मैरी के परिवार का साथ देंगे और इसके माता पिता को न्याय मिलने तक जंग जारी रखेंगे, ऐसा कहकर ऐलान किया। गुनाह करने वाले चाहे जितने भी बड़े हो, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। मैरी की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखिए, मैरी की डेड बॉडी आ चुकी है। आइए देखते हैं। मेरी हटिए 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 हटिए, चलिए पीछे 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 चलो, पीछे पीछे। संभालिए अपने को, हौसला रखिए, उठो मेरी, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा डैडी हूँ। क्या हो रहा है आजकल समझ ही नहीं आता। चलो पीछे। माय स्वीट बेबी, एक बार डैडी को देख तो लो बेटी। मैरी, मैरी, ऑफिसर, पीछे, पीछे, माय पीछे। मैरी, प्लीज ऑफिसर, शी इज माय मैरी ऑफिसर, माय मैरी बताइए ऑफिसर। सर, इस केस में आप खुद को हीरो समझ रहे हैं? तुम प्रेस वालों को कब क्या बोलना चाहिए समझ में नहीं आता है क्या? हमेशा आग लगाने वाली बातें करते हो। आजकल अन्याय महिलाओं किसी के एक साथ बहुत नहीं, अन्याय सारी हो रहा महिलाओं है। के साथ हुआ है। औरतों को उल्लू बनाने वाले सिनेमा हीरो की तरह नहीं बोलता हूँ मैं। और मैंने छोड़ भी दिया तो वो नहीं छोड़ेंगे। इनमें से मैं भी एक हूँ। आप लोग ही देखिए क्या हो रहा है। अगर वो हमारे हाथ लग गए ना तो उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे और सड़क पे फेंक देंगे, धरती पे नरक दिखा देंगे। कोर्ट और जेल नहीं चाहिए सर, हमें न्याय अभी चाहिए। उन्हें हमारे हवाले कर दीजिए। मेरे पति मटन बेचते हैं, असेंबली के पास गांधी जी के पुतले के सामने उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। सुन लिया सबने? पब्लिक क्या बोल रही है वही लोग देख लेंगे। सर बताइए सर, सच्चाई क्या